गाइस ये है मेरे ताऊ जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाए। हेलो दोस्तों, मैं नीरज मैं जस्सी अपने नए वीडियो पे आ चुका हूँ। तो गाइस मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे कि जस्सी भैया तुम 2 दिन से व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, आपने व्लॉग डालना बंद कर दिया क्या, ये सब व्लॉग। आज तो गाइस तो मैं पहुँच रखा हूँ, तुम्हें पता है, दिल्ली। तो लास्ट व्लॉग मेरा इशू के स्कूल में था, तो मैंने बीच में ब्लॉग बनाए भी, लेकिन मैं डाल इसलिए नहीं पाया क्योंकि अब मेरे घर में कुछ हो गया था। मेरे सबसे बड़े ताऊ जी हैं, उनकी मतलब डेथ हो चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और मुझे पता नहीं था कि उनकी इतनी जल्दी मतलब डेथ हो जाएगी। बीमार तो क्या थे, मतलब उनकी जो कमर की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो 2018 में टूट चुकी थी। तो हम उनको अस्पताल लाए थे, चंपौत से हल्द्वानी ले गए, हल्द्वानी से सीधे दिल्ली सफदरजंग में उनका वो करा था हमने ट्रीटमेंट 2018 में। और वो 6 साल जिए, मतलब 6 साल जिए। तो अभी मैं जब आया था तो उनकी हल्की हल्की तबीयत खराब थी, ज़्यादा तो नहीं थी, मतलब ठीक, मतलब बुखार आया था। मैंने सोचा फिर बुखार आएगा हमेशा की तरह, तो मैं दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली आने के बाद पता चला कि अभी वो ज़्यादा बीमार हो गए हैं और पहाड़ में तुम्हें पता ही है रोड बंद हो चुकी है। तो इस मौसम में मतलब ऐसा मूड ठीक नहीं था गाइस, तो 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला। और व्लॉग तो बने हैं, उनको मैं अभी कल डालूंगा, क्योंकि आज तो अब मैंने ये बताना था आप लोगों की मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं करके। और फिर कल उनकी 14 तारीख को सुबह 5 बजे डेथ हो गई थी, तो घर से फ़ोन आया था कि अभी रोड बंद है, आप लोग नहीं आ सकते, तो आप लोग 1-2 दिन में जब रोड खुलेगी तो आ जाना। तो आप लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतने सारे मैसेज और कमेंट करे मेरे को कि भैया आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो आपका ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि एक वीडियो बना ही दूँ मैं। वैसे तो अब मेरे सबसे बड़े ताऊ जी है वो, उनकी मतलब शादी भी नहीं हुई है, तो बाल बच्चे भी है नहीं, हम ही हुए उनके बाल बच्चे जो भी हैं, मतलब उनकी शादी हुई रहती तो और अच्छा होता, बट उन्होंने शादी करी नहीं। तो हमने 8 साल उनको जो भी जैसे भी देखा, मतलब अच्छे से। तो आज वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो मतलब बहुत दुख लग रहा है हमें भी कि यार इतने 8 साल से हम 6 साल से बीमार थे वो, क्योंकि 2018 में किया था ऑपरेशन। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 साल हो गए, मतलब 7 साल समथिंग पूरे हो गए हैं। तो जब वो हम दिल्ली में लाए थे तो हम यहाँ 13 दिन रहे थे उनके साथ, और फिर उनका इलाज कराया हमने। उसके बाद वो हमारे मतलब जो सेकंड वाले ताऊ जी हैं उनके घर रहते थे, हमारे घर में तो नहीं रहते। तभी ब्लॉग में भी कम ही आते थे, तो ब्लॉग में आए हैं, बट आपको दिखाएंगे अभी किस ब्लॉग में आए हैं करके। तो आप लोग कहोगे कि आपने तो कभी ये चीज़ें बताई नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि सब बताना। तो आज उनकी डेथ हो गई है, तो मुझे बताना पड़ रहा है कि कल कितने बजे, 5 बजे हुई थी। तो पापा लोगों का सबको फ़ोन आया था कि आप लोग अब बारिश आ रखी है, अभी तो मत आना। और वैसे मैं बता दूं कि मैं दिल्ली किस लिए गया था, तो ये मैं सरप्राइज़ रखने वाला था, बट अब मुझे बताना पड़ रहा है। मैं अपने बड़े भाई को लेने आया था, क्योंकि मेरा बड़ा भाई आ रहा था, तो वो कह रहा था कि मेरे पास ज़्यादा लगेज है, तो तू आ जा, साथ में चलेंगे, ले आएंगे। और यहाँ पे राखी है, बहनों से राखी भी बंधवा लेगा, 2 काम साथ में हो जाएंगे। इसलिए मैं दिल्ली आ गया था। और दिल्ली में मैंने ब्लॉग बनाए हैं, वो डाले नहीं हैं, क्योंकि गाइस उस टाइम पे, जिस टाइम पे बड़े पापा की तबीयत ख़राब थी, उस टाइम पे हम कहीं घूमने गए थे 1-2 जगह, तो मैंने ब्लॉग भी बनाए हैं, पर मैं डाल नहीं पाया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं कल से व्लॉग कंटिन्यू डालूंगा, और जब ना घर में भी हो सकेगा तो मैं देखूंगा। अगर स्थिति, तुम्हें पता है ऐसे माहौल में क्या ही ब्लॉग बनते हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं मैं किस टाइप का इंसान हूँ। लोग तो बना देते हैं, मैंने देखा है कि कुछ भी मोमेंट हो डाल देते हैं, बट मेरे से नहीं होता है वो चीज़ें, क्योंकि मैं एक अलग किस्म का आदमी हूँ। क्योंकि जैसा माहौल है मैं उस टाइप का, और ज़्यादा देर तक मैं ये भी नहीं कर सकता कि नहीं डालूंगा, क्योंकि रीच कम हो जाती है। तुम्हें पता ही है यूट्यूब का कि रीच कम होने लगती है। तो आप लोगों का जो प्यार था बहुत ही बढ़िया था, 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाले और आप लोगों ने इतने मैसेज किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को बताने के लिए ये मैंने एक ब्लॉग बनाया। मेरे मतलब ताऊ जी का नाम था मोहन सिंह, तो वो उन्होंने मतलब शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि वो कहीं जॉब करते थे अंग्रेज़ों के यहाँ, तो वहीं रह गए वो। फिर उन्होंने शादी वादी कुछ नहीं करी। तो फिर वो जब गिरे, मतलब छत से गिरे, तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। तो हम उनको यहाँ लाए हॉस्पिटल में, दिल्ली सफदरजंग में उनका इलाज कराया हमने। तो इलाज एकदम परफेक्ट रहा, बट डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये चल तो नहीं पाएंगे अब, बट ऐसा कि 1-2 साल अगर अच्छे से सेवा करोगे तो टिक जाएंगे। उन्होंने 1-2 साल की वो दी थी, बट हमने उनको 6-7 साल। तो अभी वो ठीक थे, मतलब जब मैं आया तब भी मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ताऊ जी की अभी इतनी जल्दी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, और खाते पीते थे, सही था, एकदम बढ़िया था, सिर्फ नीचे का हिस्सा ख़राब था। तो अब जाके उनकी थोड़ी, तो पता ही है होने को कौन ही रोक सकता है, तो डेथ हो गई है। तो अब घर में माहौल ठीक नहीं था, तो मैंने ब्लॉग भी, मैं क्या ही ब्लॉग डालता, मेरा मन ही नहीं है भाई ऐसे ब्लॉग है। बट वो तो मैं आज इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी भी रीच है यार, मैंने भी अपने इसमें काम करा है, तो मेरी रीच कम हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। क्योंकि काफ़ी लोग तो अनसब्सक्राइब भी कर रहे थे, 2-4 अनसब्सक्राइब भी आए, बल्कि बाद में सब्सक्राइबर बढ़ गए थे।
3-4 कटे भी मेरे, फिर बढ़ भी गए थे 2-3 दिन में ही। पर गाइस आप लोग बने रहिए हमारे साथ। कल से आएंगे व्लॉग, क्योंकि जो मेरे पुराने व्लॉग हैं जो मैंने यहाँ बनाए वो अब आज नहीं डालूंगा, मैं कल से डालूंगा, क्योंकि मैं 1-2 जगह घूमने गया था तो वो ब्लॉग आपको दिखा जाएगा। और मेरा भाई आएगा तो हम 16 तारीख को या 17 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे और फिर आपको घर में मिलाएंगे सभी से, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। ब्लॉग तो है नहीं कुछ आज, तो आप लोग इस घड़ी में मेरा साथ देना, क्योंकि रीच कम भी हो सकती है, क्योंकि किसी दिन ब्लॉग ना भी आए, क्योंकि तुम्हें पता है ऐसे माहौल में ब्लॉग बनाने में भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता। लोग बनाते हैं बट भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों पे स्थान दे मेरे बड़े पापा को, क्योंकि इतना टाइम से वो इतना झेल रहे थे। तो अब एक तरफ से उन्हें मुक्ति भी मिली, क्योंकि 7 साल बेड पे पड़े रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको अपने ताऊ जी को दिखाता हूँ, मेरे ताऊ जी कौन है, और उनको मैंने ब्लॉग में लिया है। आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा बट मैंने ब्लॉग पे लिया है उनको। अभी मैं आपको अपने ताऊ जी दिखाता हूँ जिन्होंने मैंने ब्लॉग पे लिया था, बट आप लोगों को दिखाया नहीं मैंने, मतलब आप लोगों ने देखा नहीं, ध्यान दिया कि नहीं दिया, बट मैंने उनको लिया था ब्लॉग में। तो गाइस ये है मेरे बड़े पापा जो मतलब बेड रेस्ट पे थे आज तक, देख सकते हैं आप। पीछे जो दिख रहे हैं वो मेरे बड़े पापा हैं, इनका भी इंट्रोडक्शन मैंने दिया था इस ब्लॉग पे। ये थे गाइस मेरे बड़े पापा। काफ़ी टाइम से 4-5 साल हो गए हैं, सबसे बड़े ताऊ हैं मेरे, ठीक है। तो इनको भी आपका इंट्रो करा देते हैं। ये देखो ये इधर पे ये गाइस ये मेरे बड़े पापा हैं। इधर पे थोड़ी चोट आई है तो ये अभी बिस्तर में रहते हैं। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, तभी कहते हैं कि स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है गाइस, अपना ध्यान रखो। गाइस आपको मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज तो मैंने बताना था तो बता दिया है। और बाकी 2 दिन इसलिए व्लॉग नहीं आया कि मेरे ताऊ जी की मतलब डेथ हो गई थी, तो इस वजह से नहीं आए। तो अब मैं ज़्यादा अगर नहीं भी डालूंगा तो मेरी तुम्हें पता है यूट्यूब की रीच कम हो जाती है। तो फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग बनाए, जो पीछे के ब्लॉग हैं वही डालूंगा, क्योंकि दिल्ली में मैंने बना रखे हैं वो डाले नहीं मैंने, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। ठीक है अब जो भी है जो होना था हो गया, अब हमने आगे को तो देखना ही हुआ। तो ठीक है गाइस फिर मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और बड़े पापा को बहुत मिस करूँगा मैं, जब भी नीचे जाता था तो एक अच्छा लगता था। पर ठुलबा कहाँ है, ठुलबा हम तो बड़े पापा नहीं होते, ठुलबा कहने वाले हुए, ठुलबा कह के मतलब तो अच्छा लगने वाला, क्योंकि वहाँ जाओ तो एक उनसे मतलब मुलाकात होने वाली हुई रोज़ ही। तो वो चीज़ें हम बहुत मिस करेंगे। तो फिर आपको चंपौद ले चलते हैं 1-2 दिन में, फिर वहीं बनाएंगे ब्लॉग। फिर गाइस बाय बाय।